देखिए, ये मोनू कश्यप गांव का ही लड़का था और ये कई लड़के जो 2 जेल में जा चुके, ये 3-4 लड़के इकट्ठे डेली पीते थे। पिछले 15 वर्षों से इनका बैठना उठना था, रोज इकट्ठा पीना, ये करना, घूमना। उस दिन भी यही हुआ कि ये गए यहाँ से रेलवे लाइन के पास गए, इन्होंने तीनों ने पी, शराब खत्म होगी, फिर वहाँ से लेकर आए, ठेके पे पहुँचे, वहाँ का उनका वो है सबूत है, वहाँ जो ये लगे रहती है उनमें है उसकी फ़ोटो। फिर आए, फिर पी, फिर घटना जाने वो तो खैर जांच में पता चल जाएगा। और ये दोनों तो चले आए, लेकिन उसका वही सुबह ही पता चला 6 बजे उसका पैर कटा हुआ है और उसकी हत्या, वो मर चुका। उसके बाद ये सब तमाम गांव के कश्यप 200-250 मेरे पास आए और आके इन्होंने कहा, साहब हमारा लड़का ऐसे ऐसे हुआ है। हमने कहा ठीक है, तो सीओ साहब भी आ गए और कांदले के एसओ भी आ गए। वहाँ पर गए वे और ये भी गए थे साथ में, और वहाँ से उसका जो ये मोबाइल वो लेकर आए। मोबाइल टूटा हुआ था, उसने हमने भेजा ठीक करा लो। उन्होंने कहा अगर ठीक होगा तो सब मैटर खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। उन्होंने ही कश्यप के लड़के ने वो सिम निकाला और वो सिम निकाल के वो उसमें डाल के उसमें पता लगा कि 3 लड़के थे, 2 लड़के थे साथ में, इनकी वार्तालाप हुई है। एक कोई लड़की है सहारनपुर की, उसकी भी बीच में बात होती है इनसे, और ये घटना घटी। उसके बाद इन्होंने कहा कार्रवाई हो, उन 2 के खिलाफ FIR होगी और वो 302 में जेल में अगले दिन चले गए। मामला मर्डर अगर हुआ है, बाकी तो जांच पुलिस करेगी मर्डर है या क्या है और कौन कौन थे, लेकिन ये शांत होगा। लेकिन राजनीति इस तरह गरमाई पूरे जिले में जसाला के होने के नाते से, और इसमें तमाम राजनीतिक लोग राजनीति में उलझ गए। और फिर तो ये हो और ये हो, उन्होंने एक नाम लिया, अगर जब वो मर रहा था वैसे हाथ उठा रहा था, तो एक दर्जी का लड़का था और उसे भी पुलिस ने उठाया। उसकी लोकेशन बाहर की थी 4 दिन, उसे पुलिस ने छोड़ दिया। इसमें भी सबने आर्थिक मदद भी की। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था इससे पहले ही, ये बवंडर मचने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी दिया कि आर्थिक मदद कर देना। और यहाँ ये उसका भाई पैर टूटे हुए थे, हॉस्पिटल में एडमिट करा हमने, और करीब उस पर 90,000 रुपये उसका इलाज हुआ, हमने खुद दिए। यहाँ कुछ लोगों ने मदद की, हमने भी आर्थिक मदद उसकी की, 1 लाख रुपए हमने भी दे दिए। चलो भाई, बच्चे हैं, छोटे छोटे हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इसमें राजनीति आ जाती है। मर्डर का केस नहीं रहा ये फिर, या क्या होगा वो तो पुलिस कहीं मौका ही नहीं दिया कि भाई पुलिस जांच करेगी कौन थे, मर्डर हुआ क्या हुआ, उसका मौका नहीं दिया। लेकिन इसमें तो फिर राजनीति उलझ गई। और राजनीति मैं समझता हूँ इसमें मनीष को लेकर और इकरा कैराने का जो चुनाव है उसे ही लेकर इकरा सक्रिय है। इकरा यहाँ भी आई, लेकर गई, परसों DIG के यहाँ गई, DIG के यहाँ रात का ड्रामा हुआ, वहाँ उस महिला को भी ले रही है, उस लड़के की माँ को, क्योंकि उस लड़के की माँ को यहाँ तक लोगों का शक है कि आर्थिक मदद उसे पॉलिटिकल मिली है इधर उधर से, और उसी आधार पे वो, क्योंकि रात का जो हमने देखा वहाँ सहारनपुर का, वहाँ कोई कश्यप समाज का मामला नहीं था, वहाँ तो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी था। ये तो मुद्दा लड़का ना शहीद हुआ, ना कोई बात हुई। आर्थिक मदद जितनी हो सकती थी लोगों ने की, हमने भी की। आज तक गांव में हमारे यहाँ सभी जाति के लोग हैं, कश्यप भी है, ब्राह्मण है, कोरी समाज है, सभी में कभी ये भावना ही नहीं आई। भाई ताऊ जी 69 में MLA बने थे, उससे पहले प्रमुख रहे। आज तक पूरा गांव हमारा, अरे गांव में करीब आज 7,000 के करीब 6300 वोट होंगे, कभी भी कोई भेदभाव नहीं रहा। लेकिन लोगों ने इसमें, राजनीतिक लोगों ने, खासतौर से समाजवादी के लोगों ने इसे उकसाने का काम किया और उसे राजनीतिक एक अखाड़ा बना दिया। अब इकरा हसन विरोध में है, समाजवादी में है, क्या कहेगी वो। यहाँ से MP भी है, सांसद है,
ना ही दर्शन केराने से MLA है, तो क्या कहेंगे? इंसाफ मेरी समझ में ये नहीं। FIR होगी, मुलजिम 302 में जेल चले गए जो 2 मौके पे थे, मतलब थे या नहीं वो जांच होगी में कत्ल में है या नहीं है, लेकिन उसी दिन जेल से आ चुके। इंसाफ क्या चाहिए? और अब इसमें किसी को इंसाफ नहीं चाहिए। अब तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति उलझ रही है यहाँ से, और हो जाएगा, पुलिस जांच करेगी। मैं समझता हूँ 5 दिन में 10 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज सुबह कश्यप समाज करीब सभी लोग यहाँ गांव में मौजूद थे, बात हुई थी, वो भी महसूस कर रहे थे। वो लड़के की माँ वो इकरा के पास है, उसे ही कुछ वे पैसे की मदद या जो भी कुछ कर रहे होंगे, कारण तो हमें सही पता नहीं, लेकिन वही उनके उसमें है। और कल भी वो उसे लेकर सहारनपुर गई थी इकरा तो आज तक कभी पहले जसाले में या कभी कोई इस तरह की बात यहाँ आई नहीं थी। चुनाव तो भी बंगाल में भी बन रहा था, असम में भी हो रहा था। हर पार्टी चुनाव बनाने का प्रयास करती है, लेकिन होता तो वही है जो मैं समझता हूँ जिस दिन से माननीय मोदी जी की सरकार आई है और योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, चुनाव कहाँ तक बना लेंगे? योगी जी का कोई आज पूरे देश के अंदर योगी जी का नाम है, हर प्रदेश चाहता है योगी जैसा मुख्य है कोई। यहाँ जितना विकास हमारे जनपद में जितना विकास हुआ है, कानून व्यवस्था जितनी बेहतर है और सारी सुविधाएं बिना भेदभाव के, जाति का कोई भेद नहीं, धर्म का कोई भेदभाव नहीं। अभी मिले प्रधानमंत्री आवास, बिना कितने मिले कांदले में? मैं समझता हूँ हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को ज्यादा मिले। कार्ड है, जो इतनी सुविधाएं हैं वे बिना भेदभाव के सरकार दे रही है, कहीं उसमें जाति का धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। कानून व्यवस्था पहले अगर ये घटना होती लगता था, लेकिन अब योगी राज में तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई इस तरह की कर देगा, बदमाश खुले छूट जाएंगे। तो ये तो एक उनका समाजवादी का अपना हथकंडा है, या यहाँ के लोकल स्तरों का लोकल जो नेता है वे चाहते हैं किसी कुछ बदनाम करना और अपना सरे लेना, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। पता है सब कुछ सच्चाई है, राजनीति ऐसे नहीं करी जाती। राजनीति करने के तो और मुद्दे बहुत है। आज इतने दिन बड़े हुए हो गए, इकरा हसन को कभी जसाले में या यहाँ कांदले में या कोई इस तरह की बात नहीं आई। आज क्यों उसे इतनी बड़ी चिंता हुई? एक लड़का में 15 साल से इकट्ठे रहते थे, पीते थे, खाते थे, लड़कियों से उनकी बात हुई। ये तो इकरा हसन ने नहीं कहा कि उस लड़की से क्या बात हुई और उस लड़की को करो वो केस खोलेगी। केस खोलने पर इकरा का जोर नहीं है, उसका जोर तो ये है कि मैं ये शो करूं कि मैं कश्यप समाज की बहुत हमदर्द हूं और मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रही हूं। उसका उद्देश्य तो केवल ये है, उसका उद्देश्य ना न्याय दिलाना है, ना कोई जांच कराने का मकसद है, तो इस उद्देश्य में है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगी। जो सच्चाई है वो सबके सामने आकर। सर्व समाज तो कहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो तो तलाश करती है कि आजकल कश्यप समाज का मामला है, कश्यप समाज की वोट तुम्हारे, ऐसे थोड़े वोट होती है भाई। सच्चाई तो अभी जांच चल रही है, हमारा कोई दखल नहीं। हम भी, हमारी हमदर्दी मेरे गांव का मामला है। आज गांव नहीं, आज नहीं, ताऊ जी मेंबर रहे, प्रमुख रहे, 69 से हम कंटिन्यूस चुनाव लड़ रहे हैं इस गांव में। इस गांव में एक भी वोट कभी अलग नहीं पड़ी। तो उन्हें तो उनका मकसद तो ये गांव का प्रेम है, गांव का। आप देख लीजिए गांव का, हमारे गांव के तो लोग दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं, गांव किस तरह का है, जो सुविधाएं गांव के अंदर है। तो वो सब उद्देश्य तो उनका तो राजनीतिक उद्देश्य है कि हम बदनाम करें कुछ लोगों को और इसका हम लाभ। जी तो ऊपर की मर्जी है, ये वो क्या कहे, हम लोग क्या कहे। हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम सिर्फ जनता की सेवा करें। 40 साल मुझे हो गए, बड़ों ने की, आगे लड़का कर रहा है। हमारा उद्देश्य तो विकास करना और सेवा करना उद्देश्य है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, पार्टी का फैसला है। पार्टी क्या फैसला करेगी, क्या सम्मान किसे में देगी, वो पार्टी का फैसला है और ऊपर वाली जनता है। समाजवादी पार्टी का वो भी यही बात तो कहेगी। इंसाफ तो मिल चुका, मैं समझता नहीं क्या वो इंसाफ मांगना चाहते हैं। 302 में मुकदमा दर्ज होगा, दोनों मुलजिम जेल में जा चुके। बताओ तो कौन मुलजिम है, तीसरा न्याय कैसे नहीं मिला? भाई न्याय तो कोर्ट देगी, पुलिस जांच करने के बाद देगी।
क्या फैसला होगा, ये मुलजिम है या नहीं, दोषी है कि नहीं है, वो तो कोर्ट का मैटर रहेगा। तो उसमें तो उनका मामला है, वो खुल के सामने आएगा। अब अखिलेश जी तो वहां बैठे, उन्हें क्या पता क्या हो रहा। वो तो जैसे पार्टी के नेता कहेंगे रात सहारनपुर में जो घटना घटी है, मैं देख रहा था वीडियो में, वहां कोई वो इंसाफ थोड़ा ही मान लेते। वहां तो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद उनके लारे लगा लेते हैं। तो इसमें तो हम समझते हैं हमारे गांव का, हमारे सम्मान का हमने न्याय दिया है गांव में आज तक, और वही उद्देश्य हमारा है कि वो इसमें केस खुल के आए, जो दोषी है उन्हें सजा मिले, जो निर्दोष है उन्हें राहत मिले। ये हमारा उद्देश्य है। बाकी कौन क्या कहेगा, यहाँ तो सब बड़े राजनीति करेंगे, उनका उद्देश्य है वे अपना काम करें, उससे हमें क्या लेना देना।